हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 तक जीएसटी रेवेन्यू में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने फीसद की वृद्धि हुई है। ध्यान देंगे, यहाँ पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मतलब जुलाई के लिए बात कर रहा है। सही जवाब है 35%। ध्यान देंगे, जीएसटी कलेक्शन जुलाई के लिए लगातार पाँचवें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। जुलाई 2022 के महीने में ग्रास जीएसटी रेवेन्यू 1,48,995 करोड़ किया गया, जो गुड्स और सर्विस टैक्स की शुरुआत के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के रेवेन्यू का आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने के 1,16,393 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से 28% अधिक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देखते हैं। पहला पॉइंट है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि लगातार 5 महीनों से मंथली जीएसटी रेवेन्यू 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो हर महीने लगातार हो रही वृद्धि को दर्शाता है। सेकेंड पॉइंट है, जुलाई 2022 तक जीएसटी रेवेन्यू में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि हुई है, जो बड़ी अधिक उछाल को प्रदर्शित करता है। थर्ड पॉइंट है, यह बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहले परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों का स्पष्ट प्रभाव है। आर्थिक सुधार के साथ बेहतर रिपोर्टिंग का लगातार आधार पर जीएसटी राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब है अगस्टे तानो कौमे को नियुक्त किया गया है। अगस्टे तानो कौमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। ये नाम याद रखेंगे। चलिए विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना हुई जुलाई 1944। मुख्यालय है वॉशिंगटन। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। अगला प्रश्न देखिए, आईएएफ कब तक मिग-21 बाइसन विमान को बाहर करेगी। सही जवाब है 2025 तक। भारतीय वायुसेना में काफ़ी लंबे समय से मिग-21 विमान अपनी सेवाएं दे रहा है। इसे लेकर अब आईएएफ ने 2025 तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने की योजना बनाई है। एयरफोर्स इनकी जगह पर हल्के और स्वदेशी विमान को लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जवानी हमले को इस विमान ने विफल कर दिया था। कैप्टन अभिनंदन ने इसी विमान के बल पर अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। क्लियर है, F-16 लड़ाकू विमान को। मिग-21 के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, मिग-21 को बहुत पहले ही बंद कर दिया जाना था, लेकिन एलसीए तेजस विमान को शामिल करने में देरी ने भारतीय वायुसेना को इन विमानों को उड़ाना जारी रखने के लिए मजबूर किया है। सेकेंड पॉइंट है, रूस की मिकोयान कंपनी द्वारा इस विमान का निर्माण साल 1955 के करीब किया गया था। भारतीय वायुसेना में साल 1963 में शामिल किया गया। थर्ड पॉइंट है, भारत ने कुल 874 मिग-21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था। वर्तमान में वायुसेना इसके अपग्रेडेड वर्जन मिग-21 बाइसन का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ब्रॉन्ज पदक जीता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम कैटेगरी में कमाल किया और देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। अभी तक यह भारत का 14वां मेडल है, जबकि यह चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355 मतलब 163 प्लस 192 किलोग्राम वजन उठाया, जो नेशनल रिकॉर्ड है। लवप्रीत सिंह ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा। सही जवाब है सऊदी अरब। यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी।
सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अगला प्रश्न देखिए, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गूगल के पास एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक फीचर है जो शहर के कार्बन उत्सर्जन स्रोत की गिनती करने और उत्सर्जन कम करने की नीति तैयार करने के लिए मदद करता है, जिससे वायु प्रदूषण रोकने के लिए मदद होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? सही जवाब है पल्ली, जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? सही जवाब है श्वेता सिंह बनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। स्थापना हुई 1947। मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है सत्येंद्र प्रकाश महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है रनिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका की संसद ने 44 साल में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव किया। रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। संसद की वोटिंग में उन्हें 134 वोट मिले हैं। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मनोज कुमार बने हैं। ध्यान दीजिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में केवीआईसी का हिस्सा थे और उन्हें विपणन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में पेशेवर अनुभव है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में किसने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? सही जवाब है महराज खान ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही जवाब है विनीत सरन। ध्यान दीजिए, विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। इन्होंने DK जैन का स्थान लिया है। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई 1928। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। CEO हैं हेमांग अमीना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। 65 वर्षीय नरेंद्र बत्रा ने 2017 में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। यह योजना 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।